जय श्री केदार। अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं केदारनाथ यात्रा को शुरू होने में। अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम के दर्शन करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आपको वहाँ की कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट द केदारनाथ ट्रैक। तो पहली बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। टेक मोर कैश देन यू थिंक यू नीडेड। एक्स्ट्रा कैश जो है आपको कैरी करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब में देख के 5,000 या 6,000 7,000 में केदारनाथ के दर्शन कर लोगे। तो केदारनाथ जर्नी की जो प्राइस रहेगी वो डिपेंड करेगी सीजन वाइज और वेदर कंडीशन पे। अगर वेदर कंडीशन ख़राब रहा तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा केदारनाथ जर्नी के लिए फॉर श्योर। वहाँ की रूम की जो प्राइस है वो सीजनल वाइज डिपेंड करती है। अगर आप भी रूम बुक करवाना चाहते हो एडवांस बुकिंग या फिर करवा लिए हो तो मेक श्योर आप उनके पास से एक पर्ची ज़रूर ले लें और जो भी बात हुई है उनके साथ वो सारी संभाल के रखें। और अगर कॉल भी करते हो आप तो मेक श्योर कि उनकी रिकॉर्डिंग जो भी है वो आप अपने पास संभाल के रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे थके हारे पहुँचो अपनी जर्नी के बाद, फिर आपको पता चले कि रूम की प्राइस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। क्योंकि रूम की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए वो लोग अभी एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा हो रहा था, पर लकीली हमारे पास सारे प्रूफ्स थे और हम बच गए उस स्कैम से। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो मेक श्योर कि आप पर्ची ज़रूर मांग लें और रिकॉर्डिंग ज़रूर अपने पास संभाल कर रखें। और एक मैं आपको आइडिया देना चाहूँगा कि केदारनाथ ट्रैकिंग शुरू करने से पहले ना आपको जो भी आपका इम्पोर्टेंट सामान अगर आपको ख़रीदना है तो केदारनाथ ट्रैकिंग शुरू करने से पहले ही आप ख़रीद लो, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे प्राइस जो है बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ कि नीचे जो है आपको 1 लीटर पानी की बोतल जो है वो आपको 20 से 30 रुपए में मिल जाएगी, और वही 1 लीटर पानी की बोतल आपको मिलेगी केदारनाथ टेम्पल के पास 120 या 150 रुपये में के आसपास। केदारनाथ टेम्पल के पास सारा सामान जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आप प्रिपेयर रहे उसके लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ यूँ कि हम अगली सुबह दर्शन वगैरह कर लिए, फिर उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो पाइप की लाइन थी वो फट चुकी थी, इसीलिए रूम की प्राइस जो थी वो 4 से 5 गुना बढ़ गई थी। और इसी कारण अभी जो भी नए लोग आ रहे थे वो कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा था उनसे। ये एक परेशानी हो गई थी। और फिर से हमने एक बॉटल खरीदी, सिर्फ एक बॉटल वहाँ से हमने फिर से मॉर्निंग में खरीदी। वो बॉटल की प्राइस हमें पड़ी 250 से लेकर 270 तक। तो आप सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है केदारनाथ में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लिमिटेड कैश तो बिल्कुल ना लेके जाए। और हाँ, वहाँ पे और एक चीज़ मैंने देखी कि HDFC का ATM है ऊपर 900 मीटर पे मंदिर से, तो वहाँ पे कभी भी कैश नहीं होता। मैं 3 बार केदारनाथ जा चुका हूँ और हर बार मैंने वहाँ पे एक्चुअली ट्राई करा है कैश के लिए, पर वहाँ से कैश रिसीव नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी वहाँ का ATM वगैरह पे ध्यान ना दें, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश कैरी करिए। अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम की रील्स केदारनाथ के बारे में उठा के देख लोगे या फिर यूट्यूब की वीडियोस या फिर कोई भी जो केदारनाथ जाकर आया है उनसे आप पूछोगे तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा वो सब में कॉमन रहेगा कि श्योर करें कि आपका बैकपैक जो है वो लाइट वेट रहे। कोई भी अननेसेसरी थिंग्स आपको कैरी नहीं करनी है। हाँ, अगर आपका ऊपर स्टे है तो आप एक जोड़े आपके कपड़े ले सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ लेना ही है तो ग्लव्स और सॉक्स आप ले सकते हो। और जो भी आपका अननेसेसरी सामान रहेगा वो आप प्रयागराज या फिर गौरी कुंड में दोनों ही जगह पर लॉकर रूम की सुविधा है, तो आप वहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। और एक दिन का क्लॉक रूम का प्राइस है 100 रुपीज़, यानी 24 आवर्स के लिए आप वहाँ सामान रख सकते हो बस 100 रुपीज़ में। तो कोई बुराई नहीं है, आप आराम से वहाँ अपना सामान रख सकते हो। और अगर आपने अननेसेसरी सामान कैरी करा तो आप जब केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू करोगे तो फिर जितने आप ऊपर जाओगे उतना ही बैग आपको हैवी लगता चला जाएगा। इसलिए हर कोई कहता है कि आपका बैकपैक जो रहेगा वो लाइट वेट रखो। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कंफर्टेबल आउटफिट प्लस शूज़। अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान आपका पक्का है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि केदारनाथ का प्लान जैसे ही पक्का हो जाए उसके बाद सीधे शॉपिंग कर लेते हैं आउटफिट और शूज़ की। तो होता है कि आउटफिट जो होता है वो हम 1-2 घंटे से ज़्यादा पहने हुए नहीं होते हैं। वो नया नया आउटफिट अगर रहेगा तो
तो उससे होता क्या है कि अगर आप ट्रैकिंग करने शुरू करोगे तो 1-2 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये आउटफिट में ये प्रॉब्लम है, थोड़े से ये चेंजेस है। तो आउटफिट जो है वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करवा देता है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आउटफिट चॉइस कर रहे हो, केदारनाथ ट्रैकिंग के टाइम चॉइस कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि पहले ही वो आउटफिट जो है वो आप पहन के 1-2 घंटे के लिए ट्राई करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और सेम चीज़ आपको शूज़ को लेकर करनी है, क्योंकि शूज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अगर आपने न्यू शूज़ खरीदे हैं तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई एटलीस्ट कर दो कि 1-2 घंटे के लिए आप शूज़ भी पहन के देख लो कि कहीं आपको शू बाइट तो नहीं हो रही, या फिर कोई अनकंफर्टेबल थिंग्स, या फिर जूता बहुत टाइट तो नहीं है। तो ये आप बातें देख लो, क्योंकि क्या होगा अगर शू बाइट हो रही है और फिर भी आप पहन के रखे हो तो आपका क्या होगा कि ऑब्वियसली आप जो है केदारनाथ 6-7 घंटे में कर लोगे, पर वो शूज़ आपके पैर में उतने टाइम तक रहेगी। और वो अगर आपको शू बाइट हो रही है या फिर जूता जो है बहुत टाइट है तो, और आपने 7 घंटे के लिए वो जूता पहन के रखा, तो आप परमानेंटली इंजर्ड कर दोगे अपने पैर को। तो इसी वजह से ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसीलिए अच्छा आउटफिट और अच्छी शूज़ इस जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मेरी कहने की रह गई, और वो है कि एक अच्छा शोल्डर बैग कैरी करें अपने साथ। ऐसा ना हो कि वो बीच रास्ते में ही आपका साथ छोड़ दे। ये जो गलती है हमें लाइफ टाइम याद रहेगी, क्योंकि अगली सुबह हमें निकलना था ट्रैकिंग के लिए, तो हमने रात को ही बैग पैक करना शुरू कर दिया और हमने लिस्ट भी बनाई थी कि क्या कैरी करना है, और जो भी अननेसेसरी सामान है वो क्लॉक रूम में रखना है, राइट। तो तभी हमने देखा कि हम सब ने जो है रेगुलर कापूर ले आए थे, जो भी हमें मिलता है दुकान में या फिर घर में हमारे अवेलेबल था वो हम उठा के लेके आए थे। तो हम सब ने सेम मिस्टेक करी थी एक्चुअली, बट लकीली हम में से एक ने ये मिस्टेक नहीं करी थी। उसने कहा कि ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज के मार्केट में 90% ऑफ द टाइम रेगुलर कापूर ही मिलते हैं, जो कि केमिकल वाले कापूर होते हैं। और इन कापूर का सबसे ज़्यादा बिकने का रीज़न ये है कि ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं और ज़्यादा टाइम तक जलते हैं। इनका जो स्मेल होता है वो जल्दी फेड भी हो जाता है, और ये जलने के बाद ना निशान भी छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली मिस्टेक ना करें। अभी मिस्टेक तो हो गया, अच्छा हुआ कि उसने एक्स्ट्रा ओरिजिनल वाले कापूर जो है वो परचेस करे थे, जो कि हमको काम आ गए। अगर आपको भी ये कापूर चाहिए तो अगर आपके आसपास से आपको जो भी पूजा पाठ की दुकान होती है वहाँ पे जाकर बस बोलना है कि भीमसेनी कापूर। ये कापूर की पहचान ये है कि ये काफ़ी हल्के होते हैं और दिखने में मोर ट्रांसपेरेंट होते हैं रेगुलर कापूर से, और इनका बेस्ट पॉइंट ये है कि इनकी जो स्मेल होती है वो फेड नहीं होती, और यही हमको चाहिए इस ट्रैकिंग के दौरान। आपको अगर ब्रीदिंग का इशू आ रहा है, या फिर आपने कहीं रेस वीस लगा ली दोस्तों के साथ और फिर आपको पता चल रहा है कि अरे यार सांस फूल रही है और ब्रीदिंग का इशू शुरू हो गया है, तो आपको बस क्या करना है, कहीं आराम से बैठ जाओ। बैठ जाने के बाद भीमसेनी कापूर का स्मेल लेना है। विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आप देखोगे कि जो ब्रीदिंग इशू है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो ये भीमसेनी जो कापूर है काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों, तो इसलिए आपको भी एक्स्ट्रा कैरी करना चाहिए। भीमसेनी कापूर का जो टुकड़ा है वो आप बैकअप में तो रखो ही, पर एक जो टुकड़ा रहेगा वो छोटा सा टुकड़ा वो आप अपने पॉकेट में भी कैरी करना। और एक सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो है लिप बाम और मॉइस्चराइज़र। अगर ठंड वहाँ पे ज़्यादा रही तो डेफिनेटली लिप बाम और मॉइस्चराइज़र विल बी लाइफ सेवर। अगर दवाइयों की बात हो ही रही है तो सबसे पहले नाम आता है डायमॉक्स। आप कोई भी इंस्टा रील या फिर यूट्यूब ब्लॉग उठा के देख लो, अगर कोई भी मेडिसिन के बारे में बता रहा है केदारनाथ के लिए तो सबसे पहले नाम आता है डायमॉक्स। डायमॉक्स एक्चुअली ये दवाई है वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए बनाई गई है, और ये जो दवाई है वो दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, लाइक इंस्टेंट रिलीज़ और एक स्लो रिलीज़। अगर आप परचेस कर रहे हो ना ये दवाई तो प्लीज़ आप एक बार पूछ लेना कि कौन सी वाली है, इंस्टेंट रिलीज़ है या स्लो रिलीज़ है, क्योंकि जो स्लो रिलीज़ है वो एक्चुअली 48 आवर्स के बाद अपना रिज़ल्ट प्रोवाइड करती है, और जहाँ की इंस्टेंट रिलीज़ है वो एक्चुअली आधे 1 घंटे के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती है। और ये जो दवाई है इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर बहुत से लोगों को ये दवाई कंज्यूम करने के बाद हाथ पैर, फोरहेड, पेट इन जगहों पर ईचिंग शुरू हो जाती है, और इसके और भी साइड इफ़ेक्ट है एक्चुअली। तो इसीलिए इसके फ़ायदे कम हैं, साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ये दवाई लेनी है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। आपके जो भी नज़दीकी डॉक्टर या फिर फैमिली डॉक्टर हो तो और भी बेटर, आप उनसे एक बार इस दवाई के बारे में ज़रूर पूछ लेना।
और डायमॉक्स के बाद सीधा नंबर आता है पेन किलर। भाई ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है, तो इसीलिए ये भी आपको कैरी करनी ही है। पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये दोनों जो मेडिसिन के मैं नाम ले रहा हूँ, ये मेडिसिन सुपर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही आपको लेनी है। आपकी दवाई की जो लिस्ट होगी उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का भी नाम ऐड कर सकते हो, क्योंकि केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है वो 22 किलोमीटर का ट्रैक है और हमने बहुत लोगों को देखा है जब वो 10-11 किलोमीटर एक्चुअली कवर कर लेते हैं, यानी कि हाफ वे कवर कर लेते हैं, उसके बाद वो 1 लीटर पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर डाल के अपना एनर्जी बूस्टर बना सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट पाउडर डेफिनेटली हेल्पफुल है, तो आप डेफिनेटली कैरी करना आपके साथ। और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर के बाद नाम आता है डेओरोलाइट या फिर ओवरलाइट पाउडर। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है वैसे ही डेओरोलाइट या फिर ओवरलाइट पाउडर भी है। ये पाउडर आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर आपके पेट में कोई समस्या हो गई, ख़राब खाना या फिर पानी की वजह से दस्त या फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, तभी ये डेओरोलाइट या फिर ओवरलाइट पाउडर जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा रिकवर होने में। ये ओवरलाइट जो पाउडर है वो एक्चुअली 300 ml आपको पानी लेना है और उस पर आपको मिक्स करके पीना है, और ये आपको हर किसी मेडिकल में मिल जाएगा। सबसे बेस्ट वे अगर आपको मेडिसिन कैरी करना है ट्रैवलिंग के लिए, तो प्लीज़ अगर आपके फैमिली डॉक्टर है तो फैमिली डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी को बेटर जानते हैं, तो उनसे आप मेडिसिन के बारे में ज़रूर रिकमेंडेशन ले लें। केदारनाथ की पॉपुलैरिटी ईयर बाय ईयर्स बढ़ रही है और इसमें कोई दुख तो है नहीं, पर जब मैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूम रहा था तभी मैंने कुछ लोग देखे जो सबको पूछते हुए घूम रहे थे कि भाई यहाँ पे नॉनवेज रेस्टोरेंट कहाँ पे है, क्योंकि उनको नॉनवेज खाना था और काफ़ी दिनों से उन्होंने नहीं खाया था शायद से, तो उनको अभी नॉनवेज के भूख लग रही थी कि कहाँ मिले। तो मैं सोच रहा था मन ही मन में, अगर आप यहाँ पे आ ही रहे हो उत्तराखंड में, और मतलब अगर आपको दर्शन करने ही है केदारनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ या फिर 4 धाम यहाँ के, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना दिन का यहाँ पे स्टे है, तो और कितना दिन आप यहाँ पे रहने वाले हो, उस हिसाब से आप पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आप हार्डकोर नॉन वेज लवर हो, यहाँ आकर आप वाइब मत बिगाड़ो, पहले से अपने बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि 4-5 दिन के लिए वेजिटेरियन बन भी जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि वेज खाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा हमारे लास्ट मिस्टेक में, कि आप केदारनाथ या फिर 4 धाम की यात्रा कर रहे हो तो 2 दिन मिनिमम एक्स्ट्रा अपने ट्रैवल डेज में ऐड कर ले, क्योंकि जो लैंडस्लाइड के प्रमाण जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, और अगर कोई वीआईपी एंट्रीज आती है तो ट्रैफिक जो दर्शन का टाइम है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा डेज होंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपकी जर्नी के लिए, ताकि आपको एंड टाइम पर भाग दौड़ ना करना पड़े। जैसे कि हर कोई चाहता है कि दर्शन अच्छे से हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए एक्स्ट्रा डेज आपके लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस्टेक्स नहीं कवर करी है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। So that's it for this video, and I will see you in the next upload. Thanks for watching and subscribe for more.